न्याय के खिलाफ अब जो गुहार है वो यहाँ पर लगाई जा रही है। राजकुमार जाट जिनकी जो हत्या है वो यहाँ पर कर दी गई थी और उसके बाद में आज बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो शहीद स्मारक पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं न्याय दिलाने के लिए और अपनी जो मांग है वो यहाँ पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो पाती, इसके साथ ही जो युवक है जिसकी हत्या हुई है उसके बाद में उसको न्याय नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जो आंदोलन है वो और तेज किया जाएगा। उनकी जो पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ ही पूरे समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। जमकर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी तरीके से जो न्याय है वो युवक को यहाँ पर मिल सके। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरा जो वाकया है वो हुआ था, उसके बाद में वाकया बढ़ा और मामला जब बढ़ा तो उसके बाद में युवक की यहाँ पर हत्या कर दी गई और उसके बाद में आज ये लोग यहाँ सड़कों पर उतरे हैं न्याय की गुहार करते हुए। अब इनसे पूरा मामले की जो जांच करने की जो मांग है वो की जा रही है। मामले की पूरी जो सीबीआई जो जांच है वो यहाँ पर की जाए। इसके साथ ही जो आरोपी हैं उनको भी यहाँ पर पूरी तरीके से जो पकड़ में लेने के बाद में जो गिरफ्तार है वो यहाँ पर किया जाए। इनके जो राजकुमार जो जाट हैं युवक के उनके जो पिताजी हैं वो हमारे साथ में रतनलाल जी, उनसे भी हम बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ये पूरा जो मामला है हुआ था, कहाँ से आप आ रहे थे और किस तरीके से ये विवाद बढ़ा जिसके बाद में इस घटनाक्रम को पूरी तरीके से जो अंजाम है वो हुआ। एक्चुअली क्या मेरा पाव भाजी का धंधा है, वहाँ पे 30 साल से मैं पाव भाजी बेचता हूँ। पाव भाजी की लारी है मेरी और वहाँ पे पीछे मैंने बाद में वो दुकान भी ली है, वो लोन पे जो वो भी रखता हूँ। दुकान में बैठते हैं ग्राहक बाहर, वो बेचता हूँ। तो 10 बजे उस दिन 2 तारीख थी और रविवार का दिन था, तो मैं पाव भाजी का धंधा बंद करके और बच्चे को मंदिर का शौक है तो वो मंदिर पे होकर के जैसे वहाँ उनके घर के बाहर होकर निकले थे, बस घर के बाहर होकर निकल गए। यही हमारी गलती, जितनी भी मानो यही गलती है, बाहर होकर निकलना ही गलती हो गई। क्योंकि मैं आगे पीछे होने के लिए मैं कह रहा था कि थोड़ी धीरे चला, तो वो कह रहा पापा आगे से आप चलाना, वापस आऊँ। तब तक तो मेरे को जंप आया तो मैं बीच में ही उतर गया, तो फिर वो वापस घूम के आया कि पापा आप चलाओ। और ये घटना वो लोग जो सामने बंगले वाले देख रहे थे तो उन्होंने बच्चे को बुला लिया और बच्चा भी चला गया और जो भी पूछा निर्दयता से उसने खाली जवाब दिया। सब कुछ उस सीसीटीवी में है, जो भी घटना है उनके तो यहाँ बहुत सीसीटीवी कैमरे सब लगे हुए। एक को एक चीज वहाँ है, वो तो कोई दिखाई नहीं रहे। अंदर बुलाते हैं, फिर मैं देखता हूँ कि यार लड़का अंदर चला गया, क्या बात हुई। फिर मैं गया तो उन लोगों ने खाली कुर्सी दे के बिठाया और पूछा और फिर सीधा मारने के लिए ऑर्डर दे दिया। उस गणेश जाडेजा ने कह दिया कि मारो इनको। बड़ी मुश्किल से हाथा जोड़ी करके उनको कहा यार मेरे बच्चे की गलती क्या है यार, आप बुला रहे हो और आप भी मार रहे हो, हम तो रोड पे जा रहे हैं, क्या हमारे को क्या लेना तुम लोगों से यार। फिर भी उन्होंने मारा पीटा और बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। और फिर मैं ये सोच के भी भूल गया कि मैंने कहा यार चलो ये बड़े लोग होंगे, कुछ भी होगा अपन घर जाके सो जाते। बच्चे को भी सुला दिया। मेरे को थोड़ी पता था कि उन्होंने पीछे पीछे वो आ गए, वो लोग देख लिया और रात को बच्चे को उठा लिया। और मेरे को तो पता ही दूसरे दिन सुबह चला कि बच्चा को तो बच्चा यहाँ है नहीं कमरे पे। तो फिर मैंने मकान वाली से पूछा तो बोली कि बोले स्टडी रूम में वो सोया, पास में ही स्टडी के लिए रख रखा। वो बोले कि बच्चा सुबह तक यही था। अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि वो औरत भी उसमें मिली हुई है। ये पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच करो तभी पता चलेगा हकीकत। पुलिस है तो वो भी 7 तारीख को बताइए वो फुटेज, ये बच्चा आपका निकल रहा है, रात में निकलता हुआ थोड़ा सा बताया और फिर आगे आगे काट देते, क्योंकि उन लोगों ने उठाया हुआ है। उसका जो आइडेंटिटी प्रूफ था, मोबाइल, उसका टेप, उसका पर्स, उसके जो भी थे वो डॉक्यूमेंट सब घर पे ही पड़े हुए। तो उनका तो सीधा प्लान ही था, मर्डर करने का ही प्लान था कि इसको आइडेंटिटी प्रूफ कुछ रखे ही नहीं और ऐसी जगह मार के डाल देंगे और एक्सीडेंट बता देंगे। ऐसा उन्होंने पहले से ही सोचा हुआ है और तभी इसकी सीबीआई जांच हो तभी सब पता चलेगा। क्या लगता है जब पुलिस के पास आप गए, अपनी जो बात है वो वहाँ पर रखी, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी पूरी तरीके से 100% मिली हुई है? पुलिस बिल्कुल उनका ही कहना कर रही है। वो मेरे को तो खाली दिखा रही कि मैं तुम्हारे बच्चे को ढूंढ रहे, बाकी वो जो पुरावा होते ना, एविडेंस खत्म कर रही थी। वो गांव में पूरी एलसीबी लगी हुई थी एसपी साहब की और सब जगह जहां जहां भी वो निकले थे ना वो लोग, और मैं निकला था ना पहले और फिर मेरा पीछा किया और लड़के को उठाया और उस जगह का सब सीसीटीवी कैमरे में से फुटेज निकाल कर उन लोगों ने डिलीट किए। जबकि मेरे को थोड़ा थोड़ा बताया कि भाई आपका बच्चा यहाँ से निकल गया और वहां जाके एक्सीडेंट हो गया इसका। 2 बार तो कपड़े बदल रखे हैं उसके, एक बार उसको नंगा भी घुमा रहे हैं। उसको तो डरा धमका के जैसे भी किया, वो बच्चा उनके अंडर में था तो वो तो वही कर रहा होगा ना, वही कर रहा हो। तो उसको ऐसे कपड़े पहना दिए और उसके जैसे कपड़े पहना के एक जगह तो दूसरे लड़के को भी चलाया हुआ है। 2 जगह ऐसी जगह दिखाई फुटेज में जो वो मेरा लड़का ही नहीं है और दिखा दिया कि ये लड़का जा रहा है। पूरी पुलिस मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है वहां। तो एक सब कुछ मिला, मेरे भगवान ने कैसे भी मेरे को बचा दिया मैं आ गया, ये भी बड़ी बात है सर। आप पता कर लो, उनका सब कुछ कर लो और मेरे को न्याय दिला दो बस, और इसकी सीबीआई जांच हो तभी न्याय मिलेगा।
घटना होने के बाद में अभी तक काफ़ी दिन यहाँ पर बीत चुके हैं। तो ऐसे में क्या लगता है कि आपको लगता है कि न्याय पुलिस जानबूझ के इसमें मामले में जानबूझ के कर रही है जिसकी वजह से न्याय नहीं मिल रहा? पुलिस जानबूझ के उन लोगों को बचा रही है, उन लोगों को बचा रही है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस भी ऐसी इसमें आ गई ना, वो पुलिस खुद भी बचने की कोशिश कर रही है कि हम कैसे बचे इसमें, क्योंकि वो सब फंसे हुए तो हैं, भगवान है मेरे बच्चे के साथ। लेकिन इसकी जांच सीबीआई से हो तभी सब अपराधी पकड़े जाएंगे, तो और तभी उस गणेश जाडेजा को फांसी होगी और मैं फांसी दिला के रहूंगा उसको। देखिए, ये एक पिता के आंसू हैं जो लगातार यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। और आज इतनी बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं वो इसी उम्मीद के बैठे हैं कि कब जो न्याय है वो यहाँ पर मिले। ये जो घटनाक्रम हुआ है, देखिए परिवार का सदस्य जाता है तो कहीं ना कहीं दुख तो होता है, लेकिन इस तरीके से जब घटनाक्रम सामने आता है, एक तरीके से जो लोग हैं वो अपनी दादागिरी यहाँ पर करते हैं और इस तरीके से घटना को अंजाम देते हैं। लगता है कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो खौफ है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, या पुलिस मनमानी तरीके से काम करे जिसके कारण से इस तरह की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही है। अब बोलते हैं पुलिस प्रशासन जो है वो जनता की सेवा के लिए, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो उन लोगों को, वो जो है सरकार है उनके सेवक बन के रह गई है। वो उन्हीं के, उनको बचाने में लगी हुई है। उनको आम जनता से, आम लोगों के साथ कुछ भी होने से कुछ भी फील नहीं होता, इमोशंस नहीं रहे उनमें। ऐसा वो परिवार का सदस्य नहीं, वो मेरा छोटा भाई था। एक बड़ी बहन के लिए छोटा भाई उसका पहला बेटा होता है। ऐसे हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं। तो पूजा ने हाथ में खिलाया था उसको। क्या क्या किस पढ़ाई कर रहे थे, या किस तरीके से उनका एक ड्रीम था कि वो चीज़ करना चाहता हूँ ताकि मैं परिवार को भी आगे बढ़ा सकूँ और खुद के ऊपर भी? उसने 8th क्लास में एक फॉर्म फिल किया था जिसके अंदर एम और गोल था। 8th क्लास में उसने एक लिखा था टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर। उसको ऑफिसर ही बनना था, उसका बचपन का ड्रीम था। मम्मी को बोलता था, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं आपके लिए एक गाड़ी और ड्राइवर रखूंगा, आपको जहाँ जाना है आप उसको ले जाना, आप बिल्कुल परेशान मत होना। अब क्या मांग कर रहे हैं, क्या कुछ चाहते हैं इंसाफ? सीबीआई जांच होनी चाहिए। वो उसका नेचर था अन्याय के खिलाफ लड़ने का, तो हम उसके लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, मरेंगे मारेंगे कुछ भी करेंगे, लेकिन अब लड़ेंगे बस। देखिए, इंसाफ के लिए एक पिता यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक बहन यहाँ पर लगातार जो आंसू है वो यहाँ पर बहा रही है कि किस तरीके से उनके भाई को यहाँ पर जो इंसाफ है वो यहाँ पर मिल सके। और ये बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस मामले के अंदर जो सीबीआई जो जांच है वो यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर सीबीआई जांच नहीं की जाती है तो कहीं ना कहीं इनका जो आंदोलन है वो और उग्र भी हो सकता है। कुलदीप जी, अब देखिए पूरा समाज यहाँ पर एकत्रित है, पूरे लोग यहाँ पर एकत्रित है। घटना बहुत दुखदायी है, और जिस तरीके से एक युवा जो अपने सपने पूरे करना चाहता था उसके साथ में इस तरह घटना हो जाती है, क्या लगता है कि अब क्या मांग कर रहे हैं और किस तरीके से आप दबाव बनाने की जो कोशिश करेंगे ताकि एक युवा को जो न्याय है उस परिवार को न्याय मिल सके? देखिए, लगातार 1 महीने से हम न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पे हमें न्याय की उम्मीद हो। हमारे राजस्थान की विधानसभा से लेके दिल्ली की लोकसभा तक भी हमारे नेताओं ने आवाज़ उठाई है कि हमारे राजस्थान का रहने वाला रतन लाल, उसके बच्चे के साथ इतनी निर्मम हत्या हुई है, उसकी जांच की जाए और जो भी अपराधी है उसको सलाखों के पीछे डाला जाए। हम यहाँ पूरे सामाजिक संगठन जो भी हैं, पूरे 36 कौम के लोग एक ही सुर में है कि पहले तो वो राजस्थानी था, आज गुजरात में रह रहा है तो पहले तो वो राजस्थानी था। आज राजस्थान के अंदर गुजरात की छवि 1 महीने पहले ऐसी थी कि बहुत ही अच्छा स्टेट है गुजरात है, डेवलपमेंट में हर चीज़ में, लेकिन 1 महीने से लगातार हम देख रहे हैं कि यूपी बिहार तो ज़बरदस्ती बदनाम है। आज जो असली जो बदमाश बैठा है वो कहीं ना कहीं गुजरात के राजकोट के गोंडल में बैठा है, जो न तो प्रशासन को मानता है, न वहाँ की सरकार को, न वहाँ के पुलिस को, जो उसके इशारे पे चलती है। मतलब एक आदमी को बचाने के पीछे पूरा, आज हमने वहाँ की जो आप पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी, वहाँ की विधानसभा में भी आवाज़ उठाई, लेकिन अभी तक वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई। इससे बड़ी विडंबना, लोकतंत्र का मजाक इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। आप देखिए कि चारों तरफ हर विधान, गुजरात से लेके राजस्थान से लेके लोकसभा तक आवाज़ उठ गई, लेकिन टस से मस नहीं हुई। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये लड़ाई हम हर तरीके से लड़ेंगे, तन मन धन से, जो भी हमें जिस हद तक जाना पड़े, यहाँ तक कि चाहे गुजरात जाना पड़े या दिल्ली जाना पड़े, हम हर संभव प्रयास करेंगे और 100% कामयाब होंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक दिन हम फिर मिलेंगे कि हम आज कामयाब हो गए, राजकुमार के हत्यारों को सलाखों के पीछे डाल दिया। बिल्कुल, न्याय के लिए ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। जिस तरीके से आप लोगों की एकजुटता है वो साफ तौर पर प्रतीत हो रही है। क्या लगता है कि किस तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जाएगा? कि अभी तो उम्मीद है कि अगर पूरी तरीके से पुलिस, सरकार जिस तरीके से जो इंसाफ है वो मिल जाए, नहीं तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी कुछ ना कुछ। हम एक प्रोसेस के तहत अभी काम कर रहे हैं जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसमें मैं स्पेशली
देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री जी से भी ये सवाल करना चाहूँगी कि उनका गृह राज्य है गुजरात, उसमें कोई ऐसा बदमाश बैठा है और जो सरेआम बदमाशी कर रहा है और उसके बाद भी वो खामोश है। ये घटना कोई जाट समाज के या किसी एक बच्चे की नहीं है, ये मानवता की हत्या है। एक यूपीएससी की तैयारी करने वाला बच्चा घर से जाता है तो वो बदमाशी करने तो नहीं गया, वहाँ जाके किसी से लड़ाई करने तो नहीं गया। अब ऐसे बच्चे के साथ यदि हो रहा है तो हम सेफ कहाँ हैं? तो ये जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री जी की ज़्यादा बनती है बजाय किसी और इंसान के। और फिर मैं राजस्थान के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी शर्मा, उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि ये सपोर्ट करें, इस मामले को इतना आगे नहीं बढ़ाएं कि आंदोलन करना पड़े। और ये यदि जाट समाज का मुद्दा होता तो वो फिर भी मतलब उनको लगता है कि जाट समाज का है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जाट समाज का नहीं, ये राजस्थान का मुद्दा है, राजस्थान के एक बच्चे का मुद्दा है, देश के एक बच्चे का मुद्दा है। तो अभी प्रोसेस के तहत हम काम कर रहे हैं, यदि नहीं हुआ तो फिर आंदोलन पे तो हमें आना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा इस दुनिया से चला गया, उसके साथ इतने लोगों को वो जिंदा लाश बना गया। अब ये बोल रहे हैं, कर रहे हैं, ये मतलब ये बोल रहे हैं सिर्फ मशीन की तरह, बाकी क्या बचा है इन लोगों में, घर वालों में क्या बचता है बताइए। तो ऐसे तो नहीं रहने देंगे इनको, आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे। प्रोसेस के तहत कुछ होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता है तो फिर हम हमारी तरफ से कोशिश पूरी करेंगे। जी देखिए, आंदोलन पूरा तेज यहाँ पर किया जाएगा और पूरी तरीके से उग्र भी किया जा सकता है, क्योंकि इंसाफ की बात है, न्याय की बात है। युवाओं जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है उसे कहीं ना कहीं लगता है कि अब उम्मीद जो लगा के रखते हैं पुलिस पर और जिस तरीके से मान रखते हैं, अब कहीं ना कहीं वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अपराध यहाँ पर बढ़ रहा है खुलेआम जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ। देखिए, पुलिस से पिछले समय से राजनेताओं का या बाहुबलियों का पक्ष लेते ही है, लेकिन जो ये घटना है, अगर राजकुमार को बदमाश होता तो आज उसके लिए सब लोग इकट्ठे नहीं होते। वो एक विद्यार्थी था, एक यूपीएससी का स्टूडेंट था, हमारे राजस्थान का, हमारे साथ का भाई था। जो छात्र यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनका इन चीज़ों से कभी लेना देना ही नहीं होता, उनका वास्ता ही नहीं होता। और जो बच्चा भाई यूपीएससी की तैयारी भी कुछ बच्चे, जो बच्चा 8th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मेरिट में रहा है, उसका आप जाहिर सी बात है कि वो पढ़ाई में और रहने वाला बच्चा था। उनको किसी राजनीतिक लोगों से या किसी बाहुबली से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। पुलिस प्रशासन ने उसके साथ जो घटना हुई, लेकिन उसको दबाने का जो काम कर रही है पुलिस, वहाँ उस बाहुबली से भी ज़्यादा दोषी है वो पुलिस प्रशासन है। और हम हमारे भाई के लिए निरंतर लड़ाई लड़ते आ रहे हैं पिछले 1 महीने से, और हमारा प्रयास रहेगा कि जब तक हमारे भाई के जो हथियारे हैं उनको सलाखों के पीछे नहीं लाए, उनको सजा नहीं दी जाए। राजस्थान प्रदेश का नहीं, पूरे देश के जो युवा हैं, एक समय आएगा जब वो सड़कों पे आएंगे, वो सदन में जाके हमारे भाई की हम लड़ाई लड़ेंगे। जी देखिए, लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाएगी, सदन तक जाया जाएगा और पूरी तरीके से जो इंसाफ की जो मांग है वो यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही राजकुमार जाट जो लगातार यूपीएससी की जो तैयारी है वो यहाँ पर कर रहा था, और जिस तरीके से इनके जो परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर लगातार जो आंसू बहा रहे हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी क्या युवा को जो इंसाफ है वो यहाँ पर मिल पाता है और पूरी तरीके से जो अपनी जो बात है वो यहाँ पर रख पाते हैं, नहीं रख पाते। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो यहाँ पर शहीद स्मारक पर एकत्रित हैं और अपना जो आंदोलन है और तेज करते हुए नजर आएंगे। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ सतवीर सिंह राठौड़, द नगरी न्यूज।